सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप। ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्र मैं ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया चौगुना जाओ। मंत्र धारणायों कर विधि से लेकर ना।
शक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुझ मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत वचन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, राम नाम अमृत रस सार, राम अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, पर में आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब नासक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, शांति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ गाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागी वहाँ के विषम विचार, राम नाम मन तप्त बुझावे, धरत सीत शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है आशिक दूषित, सिमरे राम राम ही जो जन, उनका हो सूझी तर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उनके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उनके भागे ब्रह्म बैठारे, जिसमें बस जाए
राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेह सुविध शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रही अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर। बड़ निशाचर सब और, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भागे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथ जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता किसको चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता बड़ी चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ाता। अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, से कठोर हो कलेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल। दाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, जन दुखड़े लेवे के। जपिए राम नाम बिन देर। ये राम राम शुभ देव, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है ये। पूंजी राम नाम की पाइए, साथी साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, हे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटी वास अति वैराग, राम नाम बिना नीरस भोग। राम राम जप करिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, करो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना, सुवत नेम जप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सभी आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान। दाता राम है सब सुख दान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम
अतुल प्रभाव अति प्रताप। राम नाम कहा जाय पिता, बीज अक्षर महाशक्ति कोश। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र। संतर बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे। राम राम जप दोष विनाशी। कुंडलिनी बोधे सुषमना खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भवभान। अधिका जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग। चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। राम लीला की फुलवारी। पतित पावन परम पाठ। राम राम जप याद। सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने। राम नाम निज दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर। संगय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान। उनके राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता। राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते। स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान। तार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में। राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल। मिथ्या है मोह मन बेताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज। सच्चा है राम नाम जपदार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है बैर निदाहत क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान। राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार। वाक्य राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल। उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप। शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम। शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे
राम। परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख मोक्ष पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, वेतन यथा रहित परान। नाम बिना सब नीरस स्वाद, स्वर बिना राग विचार। नाम बिना नहीं सज श्रृंगार। राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाजल मान। राम नाम बिना मोहिनी माया। जीवन लीन यथा तन छाया। तू ना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। तू ना जानिए ज्ञान विवेक। में राम नाम लिए। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन खोते। राम नाम बिन वाद विचार। सारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप। करिए राम राम चर्चा। करिए गम ना गम के कार। राम जाप जो कर कनिहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला। भगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पार। चलते कर्म बंद यथा काल। तान जब राम नाम की टूटे, भाजा भरा अभग भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा। संता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर। राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज। भव सिंधु में है अतुल जहान। राम नाम सब तीर्थ स्थान। राम राम जप परम सनान। धोकर पाप ताप सब धूल। कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान। महामोहतम हरि अज्ञान। राम जाप दयानंद महान। मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हरे उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सत धर्म। राम नाम को मन में बसाना। सुमत राम
प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रही कविवार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, राम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, सीता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा, करहूँ तेरा यह लिए टेर, शरण पड़ेगी रतियों में, अपना आप विरद विचार, कीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, ज्योति अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले, कर गए धिति धारनाहीन, धर्म कर्म में गणे अतिथि, राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, में सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बसे, साथ साथ नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे एक बेर, उनके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम जन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आँखें मूंद के सुनिए सितारा, राम राम सुमधुर संकार,
अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम, जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम, राम राम, भजले राम, राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज
तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन कर रहे हैं। कल हमने आत्मा से संबंधित इस ज्ञान को गुरु महाराज के कथन से समझने का प्रयत्न किया। आत्म भाव जगाइए। आत्म भाव ये भावना है, सिमर राम का नाम। राम नाम के जाप से ही यह ज्ञान स्वतः ही साधक के भीतर प्रकाशित होने लगता है। तो आज के पाठ में 115 पृष्ठ, दूसरा श्लोक, तीसरा अनुवाक। ऋषिवर कह रहे हैं, अब ज्योतियों के संबंध में कहते हैं, अग्नि प्रथम है, सूर्य उत्तर है। अग्नि के अनंत आकार धारण करता है जल। अग्नि और सूर्य की संधि है। जलों से अग्नि और सूर्य का आकार एक होता है। बिजली मिलाने वाली है। विद्युत कण इनके मेल के कारण है। अब इस श्लोक में जो ज्ञान के निष्ठावान है, उनके लिए जो गणना करने वाले हैं, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करने वाले, परंतु हम और हमारी साधना नाम पर आधारित है। नाम के जाप से अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण कर लेना। परंतु पाठ को समझने के लिए अब गुरु महाराज की आवश्यकता होगी। जो कहते हैं उपनिषद कठिन है, निश्चित रूप से है, परंतु इस रथ को, इस देह रूपी रथ को चलाने के लिए एक सारथी चाहिए, वह गुरुदेव। इसको समझने के लिए जब ज्योतियों का संबंध आएगा, सूर्य का वर्णन आएगा, अग्नि का वर्णन आएगा, तब गुरुदेव से याचना करनी होगी। और गुरुदेव इसको सरल शब्दों में समझाने के लिए वर्णन कर चुके हैं, और हम एक बार नहीं अनेक बार पाठ कर चुके हैं। गीता का 8वां अध्याय 232 पृष्ठ 24वां श्लोक, इस श्लोक पर आधारित। अब इसमें कहा अग्नि प्रथम है, सूर्य उत्तर है, और श्रीमद् भगवत में उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग का वर्णन है, सूर्य से संबंधित है। 24वां श्लोक। इस श्लोक को समझने के लिए हर पल गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अब ज्योतियों के संबंध में कहते हैं अग्नि प्रथम है, सूर्य उत्तर है। श्रीमद् भगवत गीता गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है।
इसमें मरकर ब्रह्म को जानने वाला जन ब्रह्म को पाते हैं। धुआं, रात्रि, अगर ज्योति नहीं है, सूर्य से उसके साथ मेल नहीं है, उस प्रकाश के साथ, तो क्या होगा? धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास यह पुनर्वृत्ति का मार्ग है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है। अब और इसको समझने के लिए उत्तरायण, क्योंकि सूर्य उत्तर है, ये जो साइंस है इसमें 6 महीने तक शुक्ल पक्ष और 6 महीने तक ये उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग, कृष्ण पक्ष। अब इसमें मरा हुआ उसका वर्णन किया जाता है। और विचार कीजिए, भीष्म पितामह को अर्जुन ने अपने बांधों से बीन दिया। शैया, इतने बांध, 1 इंच भी इस देह में स्थान नहीं था जहां पर वान ना लगा हो। परंतु तब दक्षिणायन समय था। भीष्म पितामह ने, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, दक्षिणायन के उन दिनों में अपनी देह का त्याग नहीं किया, इंतजार किया। सूर्य उत्तरायण की ओर और उत्तरायण मार्ग पर यह उसमें प्रवेश कब करेगा? क्यों? कृष्ण पक्ष में इस अवस्था में मरा हुआ योगी, योगी हैं वह, केवल चंद्रलोक तक ही रह जाएगा। अब जो गणना करने वाले हैं ना, इस जो ज्ञान योग को, इसको जानने वाले हैं, भीष्म पितामह इसको जानने वाले हैं। दक्षिणायन के उस काल में लगे वान, इंतजार किया उत्तरायण का समय कब आरंभ होगा। 6 महीने की अवधि है। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन मार्ग पर रहता है और 6 महीने की अवधि उत्तरायण मार्ग पर रहती है। उत्तरायण के मार्ग पर दिन लंबे और रात्रि छोटी हो जाती है। यह ज्योति, यह अग्नि, यह दिन, इसमें योगी जब अपने प्राणों का त्याग करते हैं, महाराज वर्णन कर रहे हैं, यह शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहां उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है, जो यहां कहा। सूर्य उत्तर है, अग्नि के अनंतर आकार धारण करता है। यहां उत्तरायण से तात्पर्य
ज्ञान का है, प्रकाशमय लोकों में प्रवेश करना। क्यों? जब साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि मेरी आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, तब अपनी आत्मा को अंधकारमय लोकों में योगी नहीं लेके जाना चाहता। वह परमात्मा का अंश है मेरी आत्मा, वह प्रकाश रूप है। आत्म भाव जगाइए। यह गणना करने वाले अपनी आत्मा को संबोधन करते हैं, तेरा मार्ग, तू तो जगती ज्योत है। अब ज्योति से ज्योत मिलानी है। दक्षिणायन मार्ग अंधकार का मार्ग है, रात्रि का मार्ग है। अब इस ज्योति को उस सूर्य की ज्योति में विलय करना है। तू तो जगती ज्योत है, क्योंकि पाताल लोग जो धरती के नीचे के लोग हैं, धरती के भीतर जो जीव बसते हैं, वह तो अंधकार में रहते हैं। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, वहां अपनी आत्मा को नहीं लेके जाना। ये गणना करने वाले वह योगी अपनी आत्मा को इस देह से तभी बाहर करते हैं जब यह मार्ग उनको मिल जाता है, प्रकाश का मार्ग। मिलूं तुझे अति वेग से लांग सकल ब्रह्मांड। गुरु महाराज भानु किरण को पकड़कर, भानु सूर्य की किरण, अब जो किरण पकड़ोगे वहीं तक तो जाओगे। भानु किरण को पकड़कर गुरु महाराज अपनी अवस्था वर्णन कर रहे हैं। तू तो जगती ज्योत है, उज्जवल, अति ज्वलंत, प्रकाश में अति ज्वलंत। तेरे निर्मल तेज का नहीं कदापि अंत। सूर्य को सबसे निर्मल वर्णन किया गया, क्योंकि इसकी तपश, इसकी अग्नि, इसका तेज कुछ भी मलिनता नहीं रहने देता, सबको भस्म कर देता है। यह तो स्वतः ही ज्वलंत, अति पावन, प्रकाशमय है। उसी में ज्योति का प्रकाश, उसी में आत्मा का मिल जाना। हे मेरी आत्मा, चमकते चारू चांद तू, चित्र चंद्रिकावान, चंद्रिकावान का प्रकाश शांत, जान ज्योति निज रूप को, जो है विमल सुज्ञान। अब आत्मा प्रकाश रूप है। जहां प्रकाश सूर्य में है, वहीं चंद्र में भी है, परंतु अंतर है बहुत ज्यादा। चंद्रलोक तक आत्मा का ले जाना उत्तम है। अगर 100 वर्ष यहां साधक इस धरती पर जीवित रहता है, तो गणना करने वाले 10,000 वर्ष तक वह उस चंद्रलोक में सुखमय आनंदमय लोकों में विचरते हैं, जो गणना करते हैं। ज्ञान योगियों की जो निष्ठा है,
परंतु पुण्य के कर्म, शुभ कर्म, उनकी जब यह खेती अवधि पूरी हो जाती है, फिर इसी लोक में आ जाते हैं, चंद्रलोक तक। यह आवागमन का चक्कर चलता रहता है। परंतु सूर्य, उस तेजों में लोक में प्रवेश करना, यह साधक के अपने हाथ में है। यह श्लोक भी पूरा कर लें। यह शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहां उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक हैं, हम सबके लिए कर्म योगी है। हम केवल ज्ञान पर आधारित नहीं हमारी साधना, हम स्वयं करने वाले हैं। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए हमने संन्यास नहीं ले रखा, घर बार नहीं त्याग रखा, वनों में नहीं निवास है हमारा, कंदराओं में हमारा निवास नहीं है। हमारा मार्ग है कर्म योग का। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक है, उनको ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दीख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, व सूर्य के दर्शन हो जाएं तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वच्छ ज्योत्सना दृष्टि गोचर होती रहे और यह अवस्था 6 मास तक बनी रहे, यह उत्तरायण मार्ग। यह अवस्था अगर 6 मास अपने ध्यान में सूर्य उदय का प्रकाश उसको दिखाई देवे। अग्नि, एक साधक ने पूज्य पिता से प्रश्न किया, मुझे आकाश में अग्नि लाल अपने ध्यान में, अपने जाप में ऐसा अवलोकन होता है, क्या कहीं यह अशुभ तो नहीं? जब मैं ध्यान में बैठता हूं, आंख बंद करता हूं, लाल आकाश हो जाता है। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी, प्यारे, ये सब शुभ के संकेत है, क्योंकि आकाश की अग्नि कहीं पर भी हानिकारक नहीं हो सकती। जिसकी हानि नहीं, उसका लाभ ही है। ये अवस्थाएं हैं। साधक को ध्यान में विभिन्न रूपों से प्रकाश जो अवलोकन होता है। हां, अगर अग्नि खेत में लगी हुई है, घर में लगी हुई है, वह अशुभ होगी। आकाश में अग्नि अगर तुम अवलोकन करते हो तो इसमें कोई भी हानि नहीं। जाप करते रहो, ये अवस्थाएं अपने आप बदलती रहती हैं। यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दीख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के दर्शन हो जाएं तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वच्छ ज्योत्सना दृष्टि गोचर होती रहे और यह अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो योगी लोग इस उत्तरायण में, उत्तर श्रेष्ठ अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वथा मुक्त ही रहते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग इस उत्तरायण के समय में किया। वह जानते थे दक्षिणायन के समय में
अगर मैं प्राणों का त्याग कर दूं, जबकि विधाता ने इच्छा मृत्यु दे रखी है, इतने बाण लगने के पश्चात भी प्राणों का त्याग नहीं किया, तो आज का यह जो दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है, अब ज्योतियों के संबंध में कहते हैं, अग्नि प्रथम है क्योंकि प्रथम स्थान पर पहुंचना है, सूर्य उत्तर है, इत्यादि। यह पाठ, यह दूसरा श्लोक इसमें पूर्ण हुआ। आगे चलकर इसको बहुत अधिक, ये बहुत ही स्वयं अध्ययन करने वाले श्लोक है, इसको अधिक विस्तार से नहीं वर्णन किया जाएगा, इसको स्वयं अध्ययन कीजिएगा जो अगले श्लोक है, और इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। महाराज से याचना कीजिएगा, महाराज इसको कहाँ कहाँ भक्ति प्रकाश में और श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन है, वहाँ अध्ययन करना उचित होगा। धन्यवाद। सर्व शक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति